हमारे हिंदू ग्रंथ वेद और पुराण में ज्ञान का भंडार है, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में लोग बात करने से आज भी डरते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसे ना ही पढ़ना चाहिए और ना ही इसे घर में रखना चाहिए। मैं बात करने जा रहा हूं गरुड़ पुराण की। लोग बोलते हैं कि इसे केवल तब पढ़ना चाहिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए। गरुड़ पुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका सिखाता है और मृत्यु के बाद का सच भी बताता है। गरुड़ पुराण का महत्व इसी बात में है कि यह कभी झूठी तसल्ली नहीं देता, यह सीधा सच बताता है। इसीलिए इसे अंतिम सत्य का ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का ग्रंथ। आज भी कई घरों में गरुड़ पुराण को पढ़ना या उसे रखना अशुभ माना जाता है, मगर क्यों? हिंदू धर्म में 18 महापुराण है, जिसमें से गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यह जीवन, मृत्यु और मोक्ष इन सभी के रहस्यों को बताता है। नमस्कार, आज हम जानेंगे कि इंसान की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा को 13 दिन तक कौन कौन से कष्ट सहने पड़ते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के पास 2 यमदूत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वो इतने भयानक होते हैं कि जीव उसे देखकर ही घबरा जाता है। वो उस मृत इंसान की आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके पापों का हिसाब दिखाया जाता है। वो पहली बार यमराज का दंड और नरक की आग को देखता है, जिससे वो बुरी तरह कांपने लगता है और अंत में उसे वापस उसके घर के पास छोड़ दिया जाता है। वो अपने शरीर को देखती है, उस शरीर में जाने का पूरा प्रयास करती है, मगर असफल हो जाती है। फिर वो अपने आसपास के लोगों को देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई उसे सुन नहीं पाता। फिर वो अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब उसके शरीर को मुख्य अग्नि दी जाती है, तो उसका इस शरीर के साथ नाता टूट जाता है और यहीं से उसका प्रेत शरीर बनना आरंभ होता है। आत्मा को दूसरे दिन बहुत तेज भूख और प्यास महसूस होती है। उसका शरीर जल चुका होता है, इसलिए वो कुछ भी चबाने या निगलने में असमर्थ होती है। वो अपने परिवार वालों के पास जाती है, रसोई में जाती है, मगर किसी भी चीज को छू नहीं पाती और यही बेबसी उसे बहुत ज्यादा तड़पाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दूसरे दिन दिया गया पिंडदान आत्मा की भूख को शांत करता है। अगर परिवार ये नहीं करता है तो आत्मा भूख से बौखलाकर इधर उधर भटकने लगती है, जिसे भटकाव की पीड़ा भी बोलते हैं। तीसरा दिन 13 दिन की यात्रा का सबसे निर्णायक दिन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी दिन आत्मा को अकेलेपन से बाहर निकलने की आशा मिलती है, क्योंकि इस दिन आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनना आरंभ होता है। लोग समझते हैं कि पिंडदान केवल एक परंपरा है, मगर गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा के लिए जीवन दान के समान है। तीसरे दिन दिया गया पिंडदान आत्मा को यह संकेत देता है कि पृथ्वी पर कोई है जो उसे आज भी याद करता है और यही याद उसे भटकने से रोकती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा ना तो स्थूल शरीर में रहती है और ना ही पूरी तरह से मुक्त होती है। वो प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीर की ओर। वो शरीर दिखाई नहीं देता, मगर पीड़ा, भूख और यादें सब कुछ अनुभव करता है। तीसरे दिन के पिंडदान से सूक्ष्म शरीर का बीज बनता है। ये पूरा अंग नहीं होता, बल्कि एक आधार होता है और यही आधार आगे चलकर सिर, मुख, हाथ, पैर, कंधे, छाती इन सभी का कारण बनते हैं। अगर पिंडदान ना मिले तो आत्मा हवा में लटकी रहती है, ना ही वो चल पाती है और ना ही किसी दिशा में बढ़ पाती है। गरुड़ पुराण इसे अत्यंत कष्टदायक कहता है। वो आत्मा ना ही घर पाती है और ना ही यम मार्ग की ओर जा पाती है। तीसरा दिन आशा का दिन होता है। यहीं से आत्मा की यात्रा एक दिशा पाती है, जिससे वो आगे के सभी कष्टों को कमजोर बना पाती है। तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का बीज पड़ता है, मगर चौथे दिन उसी बीज में हृदय और छाती का निर्माण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन आत्मा को मोह सबसे ज्यादा कसकर बांधता है। इस दिन आत्मा में हृदय और छाती का निर्माण होता है। जब सूक्ष्म शरीर में हृदय बनता है तो उसे अपने भीतर छुपे हुए सारे संबंध याद आते हैं। उसे अपने परिवार की यादें और बिछड़ने का गम पहले से भी कई ज्यादा सताने लगता है। वो रोती है, मगर उस बिचारी के आंसू कोई भी देख नहीं पाता। इसीलिए इसे भावनात्मक पीड़ा का दिन कहते हैं। हृदय के साथ साथ छाती का भी निर्माण होता है। छाती का अर्थ है भार सहने की क्षमता। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन आत्मा को अपने जीवन के बोझ का एहसास होता है, जैसे उसके किए गए वादे, जिम्मेदारियां, कर्तव्य और छोड़े गए लोग। मोह का अर्थ केवल प्रेम नहीं है। मोह का अर्थ है जो सत्य को देखने से रोक देता है, जो आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है।
गरुड़ पुराण के अनुसार अब आत्मा भूख और प्यास से जूझती है, क्योंकि इस दिन आत्मा के सूक्ष्म शरीर में नाभि और पेट का निर्माण होता है। नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार नाभि इच्छा और जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जब सूक्ष्म शरीर में नाभि का निर्माण होता है तो पहली बार आत्मा को सबसे ज्यादा भूख का अनुभव होता है। 5वें दिन नाभि का निर्माण आरंभ होता है। आत्मा को लगता है जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। वो भोजन देखती है मगर खा नहीं पाती, पानी देखती है मगर पी नहीं पाती। ये कोई साधारण भूख नहीं होती, ये होती है कर्म की भूख, जो जीवन भर की आदतों से बनती है। पेट का अर्थ है तृप्ति पाने की क्षमता। 6ठे दिन पेट का निर्माण होता है और इसी के साथ आत्मा की भूख और अधिक बढ़ जाती है। अब आत्मा में तृप्ति की चाह जन्म लेती है। जो व्यक्ति अधिक भोगी रहा, अत्यधिक खाया, बिना संयम जिया, 5वें और 6ठे दिन उसकी आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होती है, क्योंकि उसकी भूख कर्मों से बनी होती है। शास्त्रों के अनुसार 5वें और 6ठे दिन जल दान और अन्न दान करना चाहिए। जल दान से आत्मा की प्यास शांत होती है और अन्न दान से आत्मा की भूख सहने योग्य होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बिना दान के आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। ये 2 दिन आत्मा सबसे ज्यादा मजबूर होती है। वो चाहती है मगर कुछ कर नहीं पाती, वो देखती है मगर भोग नहीं सकती। ये अवस्था आत्मा को सिखाते हैं कि भोग का सुख केवल शरीर के साथ होता है। अगर शरीर ना हो तो वही भोग कष्ट बन जाता है। नाभि और पेट भूख के केंद्र नहीं है, ये कर्म और फल के केंद्र है। जिसने जीवन में संयम रखा उसकी आत्मा इन दोनों शांत रहेगी, और जिसने संयम तोड़ा उसकी भूख उसे अंदर से ही जला देगी। 7वें और 8वें दिन आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन सूक्ष्म शरीर में जांघ और कमर का निर्माण होता है। यहीं से आत्मा की यम यात्रा वास्तव में शुरू होती है। कमर केवल शरीर के बीच का भाग नहीं है, कमर संतुलन और संकल्प का केंद्र है। कमर बनते ही आत्मा को यह समझ आ जाता है कि अब इस दुनिया में रहना संभव नहीं है, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जांघ का निर्माण शक्ति का निर्माण है। इसी के साथ आत्मा अपनी लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। जांघ बनते ही आत्मा में धैर्य और गति आती है। 7वें दिन आत्मा पहली बार अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो उठती है वैसे वैसे यादें उसे खींचती हैं। घर, परिवार, माता पिता, बीवी, बच्चे, दोस्त, इन सभी का मोह, क्योंकि मोह उसकी चलने की शक्ति को रोकता है। अगर परिवार इस दिन अत्यधिक विलाप करता है तो आत्मा की कमर बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर पत्थर रख दिया हो। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं शांति इस दिन सबसे बड़ा दान है। 8वें दिन जांघ में शक्ति आती है। अब आत्मा खड़ी नहीं होती बल्कि चल भी पाती है, पर हर चाल आसान नहीं होती। हर कदम जीवन के कर्मों का भार लिए होती है। इस दिन आत्मा यम मार्ग की झलक पाती है। इतना ही नहीं, अब आत्मा को यमदूतों की छाया भी दिखने लगती है। 9वें दिन आत्मा की इंद्रियां पूर्ण होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अब आत्मा सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है और सब कुछ महसूस भी कर सकती है। इंद्रियां केवल आंख, नाक, कान नहीं होती। इंद्रियां वो द्वार है जहां से आत्मा इस संसार को जानती है। 9वें दिन सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, जिससे आत्मा का अनुभव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 9वें दिन आत्मा की दृष्टि पूरी होती है। वो अपने घर को साफ साफ देख सकती है, अपने परिवार के चेहरे, उनकी आंखों के आंसू, सब कुछ महसूस कर सकती है, मगर उनसे बात नहीं कर सकती। ये पीड़ा शारीरिक पीड़ा से भी गहरी होती है। अब आत्मा सब कुछ सुन सकती है, हर शब्द, हर विलाप, अपने परिवार का रोना। वो देखती है कि कौन उसे याद कर रहा है और कौन उसे भूल चुका है। हर एक शब्द सुनती है मगर कुछ बोल नहीं पाती। ये असहायता उसे अंदर से ही तोड़ देती है, उसे कमजोर बना देती है। 9वां दिन आत्मा के लिए मानसिक युद्ध का दिन होता है, क्योंकि वो अब सब कुछ जानती है मगर कुछ बदल नहीं सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये वो समय है जब आत्मा अपने जीवन पर पश्चाताप करती है। 9वें दिन इंद्रियां पूरी हो चुकी थी और 10वें दिन सूक्ष्म शरीर का अंतिम अंग बनेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार आज आत्मा का मुख बनेगा और इसी के साथ सूक्ष्म शरीर पूरा हो जाता है। मुख पहचान और वाणी का केंद्र है। जीवन में कई कई सारी बातें, सत्य असत्य, आशीर्वाद और श्राप, 10वें दिन ये सारी वाणी आत्मा के मुख में आ जाती हैं। जब मुख बनता है तो आत्मा को अंतिम बार गहरी पीड़ा होती है, क्योंकि अब वो सब कुछ समझने में सक्षम हो गई है। अब आत्मा सब कुछ सुन सकती है, सब कुछ महसूस कर सकती है, सब कुछ देख सकती है और अपने किए गए कर्मों पर पछतावा भी महसूस कर सकती है। अब आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूरा हो चुका है। वो लोगों की बात सुन पा रही है पर कुछ बोल नहीं पा रही। अपने परिवार से बात करना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती है, पर वो समय बोलने का नहीं, भोगने का होता है। 11वें दिन आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां ना वो पूरी तरह से बंदी होती है और ना ही पूरी तरह से मुक्ति हुई होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार ये दिन कहलाता है प्रेत तत्व से मुक्ति की ओर का दिन। प्रेत शब्द का अर्थ केवल डरावना नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत तत्व वो अवस्था है जहां आत्मा की इच्छाएं जीवित है पर भोग के साधन समाप्त हो चुके हैं, और ये आत्मा की सबसे पीड़ादायक अवस्था है। इस दिन आत्मा अपने जीवन को एक बार फिर देखती है। गलतियां, अच्छे कर्म, अधूरे वचन। गरुड़ पुराण कहता है स्वीकार मुक्ति की पहली सीढ़ी है। 12वें दिन पहली बार आत्मा को अपना कोई मिलता है। यह दिन कहलाता है सपिंडीकरण, मतलब आत्मा का अपने पितरों से मिलन। बहुत से लोग बोलते हैं सपिंडीकरण केवल एक कर्मकांड है। ये कर्मकांड नहीं, बल्कि पितरों द्वारा आत्मा को दोबारा अपने परिवार में शामिल करना। और इस दिन आत्मा को अकेलेपन से मुक्ति मिलती है। पितृ केवल पिता और दादा नहीं होते हैं, वंश के सभी पूर्वज जिन्होंने धर्म पूर्वक अपना जीवन जिया और पहले ही यात्रा पार कर चुके हैं और अब नई आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। वे सभी उपदेश देते हैं कि अब क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, जो आगे है स्वीकार करो और अपनी यात्रा की ओर बढ़ो। ये उपदेश आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। 13वां दिन, अब आत्मा को मिलता है अंतिम सत्य। अब आता है यमराज का फंदा और इस संसार से विदाई। यमराज का फंदा दंड नहीं, न्याय का प्रतीक है। यही फंदा आत्मा को इस संसार के बंधन से मुक्त करता है। जब यमराज का फंदा पड़ता है तो आत्मा अंतिम बार पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है अपने परिवार को, अपने नाम को, अपने घर को, और उस समय वो समझ जाती है कि अब वापसी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि 13वें दिन किया गया विलाप आत्मा तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो यम मार्ग की ओर जा चुकी है और पृथ्वी से उसके सारे संबंध सब कुछ समाप्त हो चुके हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत सभी आत्माओं के साथ एक सा व्यवहार नहीं करते हैं। धर्म से जीने वाली आत्माओं के लिए मार्गदर्शन होते हैं और अधर्म के साथ जीने वाली आत्माओं के लिए कठोर होते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार कर्म के अनुसार ही होता है। 13वें दिन आत्मा को इस संसार से विदाई लेनी होती है। ये विदाई शब्दों की नहीं होती, बल्कि चेतना की होती है। आत्मा यमलोक की यात्रा पर होती है। वहां होगा कर्मों का लेखा निर्णय और आगे का मार्ग। वहां उसके पाप पुण्य ही उसके आगे का हिसाब करेंगे। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें समझाने के लिए कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आगे का सफर तय करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। जय श्री राम।